मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर आज एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा। जांच करने के लिए कोलकाता के ईएसआई अस्पताल लाए जाने पर वहां मौजूद एक महिला ने पार्थ चैटर्जी पर चप्पल फेंक दी। चैटर्जी और उनकी महिला सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने राज्य के बहुचर्चित एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया है। यह घटना उस वक्त हुई जब ईडी की एक टीम चैटर्जी को जांच के लिए ईएसआई अस्पताल लेकर पहुंची। वहां मौजूद एक महिला चैटर्जी को देख भड़क गई और उन पर अपनी चप्पल उतारकर फेंक दी। गुस्से में महिला चिल्ला रही थी कि ये नेता जनता का धन लूट रहे हैं। चैटर्जी पर चप्पल फेंकने वाली महिला ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं उसे चप्पल मारने ही आई थी। उसने गरीबों का पैसा लूटा है। मुझे खुशी होती यदि चप्पल उसके सिर पर। बताया गया कि घटना के वक्त ईएसआई अस्पताल में चेकअप के बाद चैटर्जी को पुनः ईडी ने दफ्तर ले जाया गया था। वहीं कोलकाता के पटुली में मैजिक टच में ईडी की तलाशी जारी है। यह पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की संपत्ति है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ममता सरकार के प्रमुख मंत्री रहे चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता के ठिकानों से करोड़ों रुपए और सोना जब्त किया गया है, लेकिन उन्होंने यह अपना होने से इनकार कर दिया है। रविवार को पार्थ चैटर्जी ने दावा किया कि ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद रुपए उनके नहीं है। समय बताएगा कि उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले अर्पिता ने कहा था कि ये पैसा पूर्व मंत्री का है। कलकत्ता हाई कोर्ट से निर्देश के बाद सीबीआई पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की शिक्षा भर्ती परीक्षा में हुई घोटाले की जांच कर रही थी। ईडी इससे पहले जुड़े पैसे के लेन देन यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि प्रत्याशियों से पैसा लेकर ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की गई। सीबीआई और ईडी अब तक इस घोटाले के आरोपियों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापे मार चुकी है। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा की नकदी और भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी पर आज एक महिला ने चप्पल फेंक दिया और कहा कि ये नेता लोग जनता का पैसा लूट रहे हैं। पार्थ को ईएसआई अस्पताल से चेकअप के लिए लाया गया था। इसी दौरान महिला उन पर चप्पल फेंक मारी। इधर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो माजुमदार ने पार्थ चैटर्जी पर चप्पल फेंके जाने पर कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस तरह से लोगों से इनके खिलाफ नाराजगी है, आने वाले दिनों में गली गली में इनके नेताओं के खिलाफ लोग चप्पल फेंके तो आश्चर्य नहीं होगा। करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी के अधिकारी ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कथित तौर पर संबुद्ध 2 और फ्लैट तथा एक दुकान में छापेमारी की। एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि ईडी निदेशालय के अधिकारियों ने दक्षिण कोलकाता स्थित 2 फ्लैट में छापेमारी की है। इनमें से एक फ्लैट पंडितिया रोड पर और दूसरा मधुरदाहा में है। इसके अलावा शहर के उसी हिस्से स्थित एक नेल आर्ट शॉप पर भी छापेमारी की गई। बता दें आपको, गिरफ्तार किए गए मंत्री पार्थ चैटर्जी पूछताछ में ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहे। केंद्रीय एजेंसियों में से एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि चैटर्जी ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया है। ईडी अधिकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए नेता चैटर्जी पूछताछ के दौरान ज्यादातर वक्त चुप रहे। चैटर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि वह साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने खुद को निलंबित करने के टीएमसी के फैसले पर नाखुशी भी जताई थी। ईडी अधिकारी ने कहा वो गिरफ्तारी के बाद से ही हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो अक्सर थकावट की शिकायत करते हैं और हमारे सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। हमने चैटर्जी से उनके दावों के बारे में पूछा था कि छापे में बरामद नकदी उनकी नहीं है। हम इस धन के स्रोत के बारे में पता लगा रहे हैं।
वहीं चप्पल फेंके जाने की घटना के बाद अमित मालविया ने ट्वीट करके लिखा, ये महिला जिसने ममता बनर्जी की ये जो अलग गलत प्रतिष्ठान के प्रतीक पार्थ चैटर्जी पर एक जूता फेंका और नंगे पांव वापस चली गई, वो टीएमसी के दमनकारी शासन के खिलाफ बंगाल के प्रतिरोध का प्रतीक है। वह सही मायने में महिषासुर मर्दिनी है जो ममता बनर्जी को नीचे गिराएगी। वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच से जुड़ी ईडी ने कोलकाता में एक बार फिर अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी की। अधिकारियों ने इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कथित तौर पर सद्बुद्ध 2 फ्लैट और एक दुकान पर छापेमारी की। एजेंसियों ने सूत्रों से बताया कि ईडी के अधिकारियों ने दक्षिण कोलकाता स्थित 2 फ्लैट में छापेमारी की। इनमें से एक फ्लैट पंडितिया रोड और दूसरा पटुली में है। इसके अलावा शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित एक नेल आर्ट शॉप पर भी छापेमारी की गई। गौरतलब है कि बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी रही अर्पिता के घर से ईडी 50 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद कर चुके हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने इसे लेकर कहा कि जो चप्पल फेंका गया उसका हम समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन बंगाल की जनता में काफी आक्रोश है। लोगों के जो पैसे हैं वो लूटे गए हैं और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो पैसे नहीं दे पाए। उनके बच्चों का करियर खत्म हो गया है क्योंकि ये पैसे नहीं दे पाए। किसी की उम्र निकल गई तो किसी की अलग परेशानी हो गई है। बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो टीचर बनना चाहते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक स्कूल टीचर के तौर पर ही की थी। उसके बाद मैं राजनीति में आया। जब हम एसएससी देते थे तो सबके मन में यही होता था कि स्कूल में नौकरी करनी है, हमें टीचर बनना है। बंगाल में टीचर की बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन इन्होंने बंगाल के एजुकेशन को गटर बना दिया है और इस गटर को साफ करना है। जनता आगे आ रही है, बीजेपी भी साथ है और अब दोनों मिलकर इसको साफ सुथरा बनाएंगे। बात आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि आपने जो मीडिया के पर्सन थे उन्होंने जब पूछा कि आपने ये भी कहा था कि ये सिर्फ पार्थ चैटर्जी का काम नहीं हो सकता है, तो इससे आपका क्या तात्पर्य था, तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कही कि सिर्फ पार्थ चैटर्जी नहीं और लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। ये एक फूड चेन की तरह काम करता है। मैंने इसके लिए एक नाम भी रखा है कि ये इस तरीके से काम करता है कि हर जगह जो है इन्होंने अपने एजेंट बैठा के रखे हैं। ये एजेंट जो है ये पैसे भेजते हैं पार्टी लाइन से और ये लूटने का जो पूरा सिस्टम है ये तैयार हो रहा है। और इस लूटने का सिस्टम का जो राजा और रानी वो है जो पार्टी का हेड है, या फिर वो नेता हो या फिर नेत्री हो। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे के अलावा ये हो ही नहीं सकता है। और ये हम नहीं, उनके एक्स एमएलए बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने उनको बोला था मेरा नाम लेकर पार्थ चैटर्जी को 5 नाम दे देना, जिससे पता चलता है कि कौन है जो है क्वीन बी। ऐसे में सीबीआई ईडी का हाथ इनके पास तक भी पहुंचना चाहिए। सीबीआई ईडी की जो गिरफ्त है ये इनके तक भी जानी चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बयान है वो दिया गया है, इस तरीके से जो बयानबाजी है वो की जा रही है। तो साफ तौर पर जो है आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बंगाल की जनता में भारी आक्रोश है। जिस तरीके से इतने करोड़ों रुपए का ये घोटाला किया गया है, जनता उससे काफ़ी परेशान हो चुकी है, हताश हो चुकी है कि जिन पर भरोसा करके सत्ता में लेकर आई। क्योंकि पार्थ चैटर्जी का ओहदा काफ़ी बड़ा था। ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद तीसरे सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे पार्थ चैटर्जी। ऐसे में पार्थ चैटर्जी का नाम इस घोटाले में आने से कहीं ना कहीं बंगाल की जनता का एक भरोसा जो है वो टूट गया है। और यही कारण है कि ये भरोसा टूट गया, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है। और उस आक्रोश को निकालने का तरीका जो है आप देख सकते हैं कि जो है वो चप्पल जो है फेंके जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गरीब लोगों के पैसे इन्होंने लूटे हैं। उन पर इतना भरोसा जता के सत्ता में लेकर आओ और फिर यही लोग आपको फैसिलिटीज़ देने के अलावा आप ही के पैसे लूट कर बैठ जाए, गरीबी और बढ़ती रहे, भुखमरी और बढ़ती रहे, लोग और भी ज़्यादा गरीब होते जाए, तो ये दुख अलग होता है। और इसी दुख से पीड़ित आज के वक्त में बंगाल की जनता है। एक तरफ वायलेंस है, दूसरी तरफ जो है गरीबी है, उसके अलावा लूट खसोट है, भ्रष्टाचार है, तो ये सब कुछ जो है लगातार चल रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं पार्थ चैटर्जी पर जो है चप्पल फेंका गया, महिला ने चप्पल भी फेंका और साथ ही साथ अर्पिता मुखर्जी के जो है एक और प्लॉट के वहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। सुकांतो मजूमदार क्या कुछ कहना है इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। तो अब इस पूरे मामले को आपने विस्तार से जान और समझ लिया। इस पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।